श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ वर्षर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु ग्रंथों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज आदि थाना। Ayahina Payahina Karini Vandami Namasami Sakarini Sambanini Kalyanam Mangalam Devyam Devyam Vajrasami Devyam Ikuto Payahinam Karini Vandami Namasami Sakarini Sambanini Kalyanam Mangalam Devyam Devyam Vajrasami Devyam Ikuto Payahinam Karini Vandami Namasami Sakarini Sambanini Kalyanam Mangalam Devyam Devyam Vajrasami Devyam सुख साथ ये सबको साता है। गुरुदेव गुरुदेव पंडित जी महाराज से सभी साथियों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव। हाँ, सबकी ओर से बधाइयाँ स्वीकार। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर्त अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखसाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवित प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरु जी। सुखसाता गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मनसाद श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसका 12वां शरीर पद सुनाया जा रहा है। तेजस काय तक वर्णन हो चुका है। वायु काय का वर्णन। वायु कायानं भन्ते केवतिया ओरालिय शरीरा पणता गोयमा दुविहा पणता तंजह बद्धेलगाय मुक्केलगाय दुविहा भी जहा पुडवी कायान ओरालिया। बाहु कायान भन्ते केवतिया ओरालिय शरीरा पणता। हे भगवान, वायु काय के जीवों के औदारिक शरीर संख्या में कितने कहे। गोयमा, हे गौतम, दुविहा पणता, दो प्रकार के शरीर कहे। तंजाहा, जैसे के बद्धेलगाय मुक्केलगाय, बद्ध और मुक्त। दुविहा भी जहाँ पुडवी कायान ओरा दिया। दोनों प्रकार के शरीरों का जैसे पृथ्वी कायक जीवों का वर्णन आया था, वैसा ही वर्णन इनका करना। जो शब्द पाठ पृथ्वी काय के जीवों का आया, वही इनका आएगा। जैसे बद्ध शरीर असंख्यात है, प्रति समय एक एक जीव का अपहार किया जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएगी। क्षेत्र से असंख्यात लोग और जो मुक्त है वे अनंत कहने, अनंत काल की अपेक्षा से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों में अपहार होगा। क्षेत्र से अनंत लोग अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है और सिद्धों से अनंत गुना कम है। जैसा जो पृथ्वी काय का वर्णन वायु काय का, वैसा ही वैसे देखा जाए तो वायु काय के जीव पृथ्वी काय के जीवों से बहुत ज्यादा है, लेकिन पाठ तो यही बताए क्योंकि असंख्यात है। तो अब वैक्री शरीर देवबियाण पुच्छा गोयमा दुविहा पणता तंजहा बद्धेलगाय मुक्तेलगाय तथन जेते बद्धेलगा तेणं असंख्येजा समय समय अवहीर्माणा अवहीर्माणा पल्योमस असंख्येजय भाग मेतेनं कालेनं अवहीरन्ति नो चेवनं अवहिया सिया मुकेलगा जहाँ पुडवी खाया। देवबियान पूछा, हे भगवान, वायु काय के जीवों के वैक्री शरीर कितने हैं? क्योंकि इनके अंदर वैक्री लब्धि पाई जाती है। गोयमा दुविहा प्रता, हे गौतम, वायु काय के
जीवों के दो प्रकार के शरीर कहे। वैक्रिय के तन जहाँ जैसे के बद्धेलगाय, मुकेलगाय, बद्ध और मुक्त। तथन जेते बद्धेलगा तेण असंख्येजा। इनमें जो बद्ध है वे संख्या में असंख्यात है। समय समय अवहीरमाना अवहीरमाना, प्रति समय एक एक की गणना की जाए तो पल्योमस असंख्येते भाग मितेण कालेन अवहीरन्ति। तो पल्योपम के असंख्यात में भाग में जितने समय है, प्रति समय एक एक गिना जाए तो उतने में गिना जाए, लेकिन नो चेव अब हिया सिया, इतने प्रमाण में भी वो अपहरित ना हो, उनकी संख्या पूर्ण ना हो, नहीं होगी। मुकेलगा जहाँ पुडवी कायान, जो मुक्त वैक्री शरीर है उनका वैसे ही कहना जैसे पृथ्वी काय के वैक्री शरीरों का कहा था, क्योंकि उनके बल तो होते नहीं, मुक्त कहा था, पूर्व की अपेक्षा से वो अनंत कहना, जो अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है और सिद्धों से अनंत गुना न्यून है। आहार तेया कम्मा जहाँ पुण्य कायान तहाँ भाणी अब्बा। आहाराय तेया कम्मा जहाँ पुण्य कायान तहाँ भाणी अब्बा। वायु काय के जीवों में आहारक शरीर, इनका ऐसे वर्णन करना जैसे पृथ्वी कायकों के आहारक शरीरों का वर्णन हुआ था। बद्ध तो नहीं होते, मुक्त जो है वो अनंत लेते, वो ग्रहण करने की वही परिपाटी के एक एक शरीर अनगिनत अनंत टुकड़ों में बट जाता है, इस दृष्टि से। आगे तेया तेजल शरीर, कम्मा कार्बन शरीर, बद्ध तो उतने ही है जितने इनके औदारिक शरीर है। मुक्त जो है वो अनंत कहना जहाँ पुडवी कायान जैसे पृथ्वी काय जीवों का कहा था। कहा भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। बड़प्पई कायान जहाँ पुडवी कायान नवरंग तेया कमगा, जहाँ ओहिया तेया कमगा। बड़प्पई कायान जहाँ पुडवी कायान। वनस्पति काय जीवों के औदारिक शरीर कितने हैं जैसे पृथ्वी काय का कहा, और दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध जो है वे असंख्यात कहना। वनस्पति कायक में जीव तो अनंत है, लेकिन जो शरीर है वे औदारिक शरीर अनंत नहीं है, औदारिक शरीर असंख्यात है। जो सूक्ष्म निगोद, साधारण वनस्पति काय, बादल निगोद, ये सारे शरीर तो असंख्यात हैं, लेकिन निगोदों में, साधारण वनस्पति में एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण जीवों की संख्या अनंत हो जाती है। तो कहा दो प्रकार के शरीर, बद्ध और मुक्त। बद्ध जो है वे असंख्यात, प्रति समय एक एक गणा जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों में अपहार होता है। क्षेत्र से असंख्यात लोग जो मुक्त है वो अनंत कहना। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां काल की अपेक्षा से इनका अपहार हो। क्षेत्र से अनंत लोग अभाव सिद्धियों से अनंत गुना ज्यादा है, सिद्धों से अनंत गुना कम है। ये औदारिक मुक्त शरीर। अब इसके आगे बैक्री जो है बद्ध नहीं होते, इनके मुक्त होते हैं। मुक्त का अनंत ही कहना जैसे पृथ्वी कायक में आया था। तो आहार का भी इसी प्रकार बद्ध नहीं होते, मुक्त जो है वो अनंत कहना।
नवरंग तेया कमगा जहाँ ओहिया, इनके तेजस कार्बन ऐसे कहने जैसे औगिक जीवों का वर्णन आया था। अनंत कहना, क्योंकि अनंत जीव है वनस्पति काय में, तो सबका तेजस शरीर कार्बन शरीर जो है अपना अपना अलग अलग है। तो इस प्रकार तेजस शरीर कार्बन शरीर अनंत कहना, इनका भी जहाँ ओहिया जैसे औगिक जीवों का आया था, तेया कमगा तेजस कार्बन बद्ध अनंत है, और जो मुक्त है उनको भी अनंत कहना। मुक्त के संबंध में जो औगिक वर्णन चला था, जिसमें वर्णन आया था, जीव वर्ग का अनंतमा भाग, या जितने सर्व जीवों से, जितनी सर्व जीव राशि है उससे अनंत गुना ज्यादा है। ऐसे मुक्त तेजस कार्बन शरीरों का अलग अलग से वर्णन आएगा। अब इसके आगे द्विंद्रिय जीव, बेंदियान भंते केवतिया उरालिये शरीरा पणता, गोयमा दुमिहा पणता तंजाहा बद्धेलगाय मुकेलगाय, तथन जेते बद्धेलगा तेण असंखेजा, असंखेजा हिं ओसपणी हिं अब हिरंती कालो, खेतो असंखेजाओ सेढ़ियो पैरस असंखेजय भागो, तासीणम सेढ़ीणम भिखम्ब सोई असंखेजाओ जोयण कोड़ा कोड़ियो, असंखेजाय सेढ़ी बग मूलाई, बेंदियान उरालिये शरीरे बद्धेलगे पैरम अब हीरति, असंखेजाहि ओसपणी कालो खेतो अंगुल पैरस आवलियाय, असंखेजे भाग पलि भागेण, तथन जेते मुकेलगा ते जहा ओहिया ओरालिया मुकेलगा, बेदियान भंते केवतिया ओरालिय शरीरा पड़ता है। हे भगवान, दो इंद्रिय जीवों के उदारिक शरीर संख्या में कितने कहे हैं? गोयमा दुमिहा पनता तन जहा, हे गौतम, उदारिक शरीर द्विंद्रियों के दो प्रकार के कहे हैं, जैसे कि बद्धेलगाय मुकेलगाय, बद्ध और मुक्त। तथना जेते बद्धेलगा तेण असंख्यजा, जो बद्ध है उनकी संख्या असंख्यात है। असंख्यजा ही ओसपणी ही अवहिरंती कालो, काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक गणना की जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां जे काल चक्कर निकल जाएंगे। खेतो असंखेजाओ सेढ़ियों पैरस असंखेजे भागो, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोग घन के आकार में लोकाकाश की श्रेणियां लेनी, जो पैरस असंख्यजे भागो प्रतर का असंख्यात्मा भाग है। तासीणं सेढ़ीणं विखम्ब सोई असंख्यजाओ जोड़ कोड़ा कोड़ियो, असंख्यजाय सेढ़ी बग मूलाई, अथवा तो कहा कि तासीणं सेढ़ीणं उन श्रेणियों की, विखाम्ब सोई विष्काम्ब सूची, जो असंख्यजाओ जोड़ कोड़ा कोड़ियो, असंख्यजाय सेढ़ी बग मूलाई, असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण व विष्काम्ब सूची आएगी, और असंख्यजाय सेढ़ी बग मूल आई।
अब वो प्रतर में कितनी श्रेणियां हैं इससे बताया है। सेढ़ी बग मूल आई, एक श्रेणी घनाकार, घन के आकार में लोक की, जो एक श्रेणी आकाश प्रदेशों की है, उसके वर्गमूल की जाए। वर्गमूल कितने होंगे? असंख्यात। तो जो असंख्यात्म वर्गमूल है उसके अंदर जितने आकाश प्रदेश होंगे उतनी श्रेणियां इसके अंदर ले ली। दूसरी इसकी मान्यता कही है, वेद्याण उरालिये शरीरे बद्धेल गए पैरम अवहिरंती, जिसको ब्रैकेटों में हिंदी में अथवा कहा है, क्योंकि पहले वर्णन आ गया, दूसरी बार फिर दिया है। तो जो दूसरी बार फिर दिया है तो इसको ये कह सकते हैं कि जो दूसरी मान्यता है। वेद्याण उरालिय शरीरे बद्धेल गए पैरम अवहिरति, दो इंद्रिय जीवों से जो बद्ध उदारिक शरीर है उससे एक प्रतर का अपहार होता है। असंखेजा ही ओ सपनी ही कालो, काल की अपेक्षा से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां इतना समय बीत जाएगा। खेता क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल पैरस आवलियाय असंख्येत भाग पली भागेण, क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल प्रतर आवलिका का असंख्यात्म भाग इतना प्रमाण जानना। तथन जेते जे जो है खेतो अंगुल पैरस आवलियाय असंख्येय भाग पली भागेण, क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल मात्र प्रतर और आवलिका के असंख्यात में भाग प्रतिभाग प्रमाण खंड से अपहार होता है, जो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो तथन जेते मुकेलगा, जो इसमें मुक्त उदारिक शरीर है, ते जहां ओहिया उरालिया मुकेलगा, वे वैसे ही कहने जैसे औगिक उदारिक मुक्त शरीरों का वर्णन किया था। मतलब संख्या में अनंत है। व्योमिया आहारगाय बधेलगा नथी, दो इंद्रियों के पास वैक्रिय और आहारक शरीर जो बद्ध हैं वे नहीं होते। मुकेलगा जहां ओहिया ओरालिया मुकेलिया, जो मुक्त शरीर है वैक्रिय आहारक, वे वैसे ही कहने जैसे औगिक उदारिक शरीर मुक्त कहे थे। मतलब ये संख्या में अनंत है। तेया कमगा जहां एते सिंह चे ओहिया ओरालिया, दो इंद्रियों में तेजस शरीर कार्बन शरीर कितने हैं? कहा कि इनके इन दो इंद्रियों के जितने औदारिक शरीर हैं जो बद्ध हैं, जितने औदारिक हैं उतने ही तेजस और कार्बन कहने, और ये तो बद्ध की अपेक्षा से और मुक्त जो है उनकी संख्या अनंत कहना। एवं जाव चौर इंद्रिया, जैसे द्विंद्रिय जीवों का वर्णन किया ऐसे ही त्रिंद्रिय जीवों का वर्णन होगा, ऐसे ही चतुर्ंद्रिय जीवों का वर्णन होगा पांचों शरीरों की अपेक्षा से। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण एवं चैव नवरंग व्योम्य शरीर आयसो इमो विशेषो, पांचेंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते केवतिया व्योम्य शरीरिया पड़ता, गोयमा दोमिहा पड़ता तंजाहा, बद्धेलगाय मुकेलगाय तथन जेते बद्धेलगा तेड़ं असंखेजा जहा असुर कुमाराणं, नवरं तासीणं सेढ़ीणं विखंब सुई अंगुल पड़म बग मूलस असंखेजति भागो मुकेलगा तहेव।
पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण एवं चेव पांचेन्द्रिय त्रियंच जीवों के कितने औदारिक शरीर कहे हैं, ताकि एवं चेव इसी प्रकार कहना कि इनके दो प्रकार के शरीर कहे हैं, जैसे बद्ध और मुक्त। बद्ध जो है वे असंख्यात काल की अपेक्षा से, मूल पाठ में तो नहीं दिया, लेकिन दूसरे जीवों की संख्या को और इनकी संख्या को देखते हुए हम कह सकते हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच महादंडक जो 98 बोल का थोकड़ा है अल्प भौत्व का, उसको देख करके ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पहली नर के नारकियों से खेचर जीव जो है वो असंख्यात गुना ज्यादा है। जब असंख्यात गुना ज्यादा है तो नरकों के नारकियों को प्रति समय एक एक निकाला जाए और संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां निकल जाती हैं, तो उनके तो फिर आसानी से असंख्यात उत्सर्पणियां अवसर्पण उनसे भी ज्यादा मतलब निकलेगी। तो इस प्रकार काल की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए। और जो आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से है उसका जहां पर पाठ में कोई वर्णन नहीं किया, इसलिए उसके संबंध में कह नहीं सकता। तो जहाँ कहा कि नवरंग वियोगीय शरीरेषु इम विशेषो, वैक्रिय शरीरों में जे विशेषता कहने पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण भंते केवतिया वियोगीय शरीरिया प्रणता। हे भगवान, पंचेन्द्रिय त्रियंचों के वैक्रिय शरीर कितने कहे हैं? गोयमा दूमिहा प्रणता, हे गौतम, दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के बद्धेलगाय मुकेलगाय बद्ध और मुक्त। प्रार्थना जेते बद्धेलगा तेण असंख्येजा, जो बद्ध है वे असंख्यात है। जहाँ असुर कुमारान, जैसे असुर कुमारों के कहा था। नवरंग तासीनम सेढ़ीनम विकम्ब सोई अंगुल परम भग मूलस असंख्यजति भागो मुकेलगा तहे। अब नवरंग अंतर इतना कहा है कि जो बद्ध शरीर है उनका कितना जानना, जैसे प्रतर का असंख्यात में भाग में जितनी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों की विष्काम्ब सूची बनाई जाए। अंगुल परम भग मूलस असंख्यजति भागो, जैसे अंगुल प्रमाण आकाश क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनका प्रथम वर्ग मूल जितना है उसका असंख्यात्म भाग लेना। मुकेलगा तहेव, इनके जो मुक्त वैक्री शरीर है उनका वैसे ही वर्णन करना कि वो संख्या में अनंत है, अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना न्यून है। आहारक शरीर बद्ध नहीं है, मुक्त का ऐसे ही कहना जैसे अनंत है। अनंत उसी संख्या से बैठता है, एक एक शरीर जब अनंत टुकड़ों में बिखर जाता है। तेजस और कार्बन शरीर उतने ही कहने जितने पंचेंद्रिय त्रिंचों की संख्या है, औदारिक शरीरों की संख्या है। और जो मुक्त है उनकी संख्या अनंत अनंत की संख्या में कहना। अब मनुष्यों का वर्णन। मनुष्याण भंते केवतिया ओरालिय शरीरा पणता, गोयमा दोमिहा पणता तंजाहा बद्धेलगा मुकेलगाय। तथण जेते बद्धेलगा तेण सिय संखेजा सिय असंखेजा। जहन्न पय संखेजा संखेजाओ कोड़ा कोड़ियो। ती जमल पयस उबरे चौ जमल पयस हेठा।
आहवणं छठो भगो पंचम पंचम भग पड़ु बनो। आहवणं छ नौई छेणग दाई राशि। उकोस पदे असंखेजा असंखेजा ही ओ सपनी अव हिरंती कालो। खेता रूप पखिते सेढ़ी अव हिरती। तीसे सेढ़िए काल खेते अव हारो। मगिजाई असंखेजाई ओ सपनी कालो। खेतो अंगुल पड़म बग मूलम तथिय बग मूल पड़ु पन्नम। तथणं जेते मुकेलगा ते जहाँ ओरालिया ओहिया मुकेलगा। मनुष्याण भंते केवतिया ओरालिय शरीरा पड़ता। हे भगवान, मनुष्यों के औदारिक शरीर कितने कहे हैं। भगवान ने कहा, गोयमा दूबिया पड़ता है गौतम, मनुष्यों के दो प्रकार के औदारिक शरीर होते हैं। तंजहा जैसे के बद्धेलगाय मुकेलगाय, एक बद्ध होते हैं और एक मुक्त होते हैं। तथन जेते बद्धेलगा तेण सिय संकेजा सिय असंकेजा। इनमें जो मनुष्यों के उदारिक शरीर बद्ध है, वे कदाचित संख्यात होते हैं, कदाचित असंख्यात होते हैं। क्योंकि कहा जाता है, जिस समय समूर्छ मनुष्य होंगे तब मनुष्यों की संख्या असंख्यात होगी। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब समूर्छ मनुष्यों की सत्ता नहीं पाई जाती, बिल्कुल विरह काल होता है। ये क्यों होता है? मानो किसी भी जीव ने समूर्छ मनुष्य की आयु बांधी नहीं, और नहीं बांधने के कारण से आगे जन्म नहीं हुआ। ऐसा तो ऐसा जो है समय कुछ समय तक हो सकता है। जैसे 12 मुहूर्त या 24 मुहूर्त ऐसा है, छठे पद में ऐसा आया था। तो कहा कि इनका विरह पड़ सकता है। तो जितनी देर विरह पड़ेगा उतनी देर गर्भज मनुष्य होंगे, क्योंकि गर्भज मनुष्यों का तो कभी अभाव नहीं होता। तो गर्भज मनुष्यों की संख्या जो है वो संख्यात में आती है, असंख्यात में नहीं। समूर्छ मनुष्य हो तो कहा जाता है इनकी संख्या 98 बोल के अलग बहुत के अनुसार जो बताई है, जितनी दूसरी नरक में नारकी जीव है उनसे असंख्यात गुना तक इन समूर्छ मनुष्यों की संख्या हो सकती है। तो इसलिए बताया है कि समूर्छ मनुष्य हो तब मनुष्यों के औदारिक शरीरों की संख्या असंख्यात कहना। और जब ये समूर्छ मनुष्य नहीं है तो उस समय इनकी मनुष्यों की शरीरों की संख्या संख्यात कहना, जो बद्ध है। जहन्न पय संखेजा संखेजाओ कोड़ा कोड़ियो। जघन्य पद में कम से कम गर्भज मनुष्य हो तो संख्यात हो। संख्यात से क्या लेना? संखेजाओ कोड़ा कोड़ियो, संख्यात कोटा कोटि। अब संख्यात कोटा कोटि की और आगे व्याख्या की है। ती जमल पयस उवरिन चौ जमल पयस हेठा। त्रि जमल पद से ऊपर लेना और चतुर जमल पद से नीचे लेना। अब ये परिभाषिक संख्या है। अब इसको समझाने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है कि जमल से 8 अंक की संख्या ली जाती है। एक जमल से 8 अंक की संख्या, तो त्रिजमल 3 जमलों से 24 अंकों की संख्या होगी। तो 3 जमलों से 8 3 24 24 होंगे, और 4 जमलों की संख्या जो है वो 32 ली जाएगी। तो इस प्रकार 24 से ऊपर की 24 अंक और एक और 32 अंक हैं। इनसे 24 के अंकों से ऊपर की संख्या है और 32 के अंकों से नीचे की संख्या है। तो जहां तो नहीं, जो आचार्य ने अपनी गणना करके दूसरों का सहारा लेके कहा है, उसमें कहा जाता है 29 अंकों की संख्या आती है।
29 अंकों की संख्या का जब वर्णन करते हैं कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, तो ये पहले भी बताया था। 29 अंक जैसे दो दो करके उन दो के अंक को 29 बार लिखना। दो का अंक मतलब 29 बार लिखा गया। फिर 9 का अंक जो है नीचे लिखा, नीचे लाइन में 29 बार 9 का अंक लिखना। तो कहा जाता है गर्भज मनुष्यों की संख्या जो 29 बार 2 लिखा है इनसे कभी कम नहीं होती, और जो 29 बार 9 लिखा है उनसे कभी ज्यादा गर्भज मनुष्यों की संख्या नहीं होती। इसी संख्या के 2 से ऊपर 9 से नीचे जो 29 29 बार लिखे हैं, इसी संख्या के अंदर गर्भज मनुष्यों की संख्या रहती है। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। मानो कभी 3 की संख्या में है, कभी 4 की संख्या में है, कभी 5 6 7 8, ज्यादा से ज्यादा 9 की संख्या में होंगे, और कम से कम 2 की संख्या में होंगे जो 29 दो के अंक लिखे हैं। इसी संख्या के अंदर गर्भज मनुष्यों की संख्या रहती है। अब इसको दूसरे प्रकार से कहा है अवर्णम छठ भग्गो पंचम भग पड़ु पन्नो। जैसे छठा वर्ग है और पांचवा वर्ग है, इनको आपस में गुणा किया जाए ना, तो गुणा करने पर भी 29 अंकों की संख्या ही आती है। तो कैसे है, जैसे पहला वर्ग जो है वो 4 का है, 2 को 2 से गुणा किया जाए। अब 2 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा किया जाए तो 1 ही होता है। तो 2 को 2 से गुणा किया जाए तो उसका 4 उत्तर आता है, तो ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग 16 का है, 4 को 4 से गुणा किया जाए तो 16 आता है। तीसरा वर्ग जो है 16 को 16 से गुणा किया जाए तो 256 आता है, ये तीसरा वर्ग है। चौथा वर्ग जो है 256 को 256 से गुणा किया जाए तो 65,536 ऐसी संख्या में वर्ग आता है। ये चौथा वर्ग आ गया। अब इस चौथे वर्ग को इसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो पंचमा वर्ग होगा, और पांचवें वर्ग को पांचवें वर्ग से गुणा किया जाए तो वो छठा वर्ग होगा। तो जहां बताया है पांचवें वर्ग की संख्या और छठे वर्ग की संख्या को आपस में गुणा किया जाए, और जो उसका गुणनफल है, गुणा करने पर जितनी राशि आएगी वो गर्भज मनुष्यों की संख्या है, मतलब उस संख्या के आसपास ही होती है। तो ये जो संख्या है 29 की आती है। तो इसी 29 को लेकर के आचार्यों ने 29 दुए और 29 दो के अंक और 29 नौ के अंकों को ग्रहण किया है। एक जे बताया है, फिर इसके आगे बताया है अहव णंग छ नौ छेणग दाई राशि, मतलब के छ नौई कहते हैं 96, कहते हैं 2 को 96 बार गुणा करना। जैसे 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, तो ये पहली गुणा होगी। फिर 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गई, ये दूसरी राशि होगी। फिर 4 आया है, 4 को 2 से पहले 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, 8 को 2 से गुणा किया 16 आया। फिर उसके आगे 16 को 2 से गुणा किया 32 आया, 32 को 2 से गुणा किया 64 आया, 64 को 2 से गुणा किया 128 आए, 128 को 2 से गुणा किया 256 आए, 256 को 2 से गुणा किया तो 512 आए, 512 को 2 से गुणा किया है तो 10,124 आए, 1024 को 2 से गुणा किया तो 2048 आए। ऐसे 96 बार गुणा करना। जब 96 बार की गुणा आएगी वो 29 अंकों की आएगी। तो ये इतने प्रमाण जो है गर्भज मनुष्यों की संख्या है। तो ये तो बताया गर्भज मनुष्यों को लेकर के उपोष पद असंकेजा। अब उत्कृष्ट पद में तो तभी होगा ना जिस समय समूर्छा मनुष्य आएंगे। तो जब समूर्छा मनुष्य आएंगे तो इन मनुष्यों की संख्या जो है असंख्यात होगी।
अब उसके संबंध में कहा है कि असंख्यजाहि उसपणी ओसपणी अभिरंती कालो, काल की अपेक्षा से प्रति समय उन मनुष्यों के शरीरों की गणना की जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप काल चक्कर बीत जाएंगे। खेत क्षेत्र की अपेक्षा से रूप से ही अवहिरति, कहते एक मिला दिया जाए तो एक श्रेणी पूर्ण हो जाती है। तीसरे सेढ़िए काल खेते ही अवहारो मग्गिजाई असंखेजाई उसपणी ओसपणी ही कालो, उस श्रेणी से काल काल खेते ही काल क्षेत्र इसका अपहार अपहार जो है माना जाता है। असंख्यजाहि उसपणी ओसपणी ही कालो, काल की अपेक्षा से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां कहनी। खेतों क्षेत्र की अपेक्षा से अंगुल पड़म बग मूलम तथ्य बग मूल पड़ु वर्णम, एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र का जो प्रथम वर्ग मूल है और उस प्रथम वर्ग मूल को तृतीय वर्ग मूल पड़ुपन्न तीसरे अंगुल के ही तीसरे वर्ग मूल से गुणा करे तो गुणा करने पर जितने प्रदेश आएंगे उतने प्रमाण इन मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या है इन समूचे मनुष्यों को मिलाने के पश्चात। तो कल बताया था अंगुल का प्रथम वर्ग मूल जो है, मतलब जितने भी हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, ऐसे अंगुल प्रमाण क्षेत्र में जितने आकाश प्रदेश हैं उनका वर्गमूल निकाला जाए तो पहला वर्गमूल फिर पहले वर्गमूल का फिर दूसरा वर्गमूल फिर उसके बाद फिर वर्गमूल किया फिर तीसरा किया। जैसे कहा था 256 का 16 है, 16 का 4 है, 4 का 2 है, ऐसे ही प्रथम वर्गमूल को तीसरे वर्गमूल से गुणा किया जाए तो जितने वो आकाश प्रदेश होंगे उतने प्रमाण क्या होंगे, ये मनुष्यों की संख्या है। ताथन जेते मुकेलगा ते जहां ओरालिया ओहिया मुकेलगा, इनमें जो मुक्त उदारिक शरीर है वे वैसे ही कहने जैसे औगिक मुक्त शरीरों का वर्णन किया था, मतलब अनंत है संख्या में और वो अनंत जो है अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है और सिद्धों से अनंत गुना न्यून है। ये तो मनुष्यों के औदारिक शरीरों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे वैकृत शरीरों का वर्णन है। देवबियाण भंते पुच्छा गोयमा दुविहा पणता तंजाहा बद्धेलगाय मुकेलगाय तथन जेते बद्धेलगा तेण संखेजा समय समय अवहीरमाणा संखेजेण कालेण अवहीरन्ति नो चेवण अवहीयासिया तथन जेते मुकेलगा तेण जहाँ ओनालिया ओहिया बेओबियाण भट्ट पूछा है भगवान मनुष्यों के वैकृत शरीर कितने प्रकार के पाए जाते हैं। गोयमा दुबिया पड़ता है गौतम, मनुष्यों के 2 प्रकार के वैकृत शरीर होते हैं। तंजहा जैसे के बद्धेलगाय मुकेलगाय, एक बद्ध जो वैकृत लब्धि का प्रयोग करके जिन्होंने वैकृत शरीर को धारण किया हुआ है और दूसरे मुकेलगा मुक्त जो उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं, धारण करके उन्होंने छोड़ने हैं। तथना जेते बद्धेलगा तेना संकेजा, जो बद्ध वैकृत शरीर है वे तो संख्या में संख्यात है, क्योंकि वैकृत शरीर जो है या तो चक्रवर्तियों के पास होते हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं, रिद्धिधारी, जहाँ वैकृत लब्धि के धारक साधु साध्वियां हैं उनका आता है जे होंगे। तो जो गर्भ मनुष्यों के पास ही होता है तो गर्भ मनुष्यों की संख्या वैसी संख्यात है और उसमें भी जो रिद्धिधारी थोड़े से रह जाते हैं, इसलिए कहा है कि संख्यात संख्या है। तो समय समय अवहीर माना प्रति समय एक गिना जाए तो कहा है संखेजेण कालेण अवहीरती,
संख्यात काल में उनका अपहार होता है। और देखा जाए संख्यात काल जो है जैसे आवलिका के असंख्यात्म भाग है, उसमें भी क्या है, कितने कम होंगे जे, क्योंकि संख्यात काल बहुत थोड़ा सा है, नौ चेवना अब हियासिया, लेकिन संख्यात काल में जो अपहरित नहीं होते। तथन जेते मुकेलगा तेण जहाँ ओरालिया ओहिया, जो मनुष्यों के द्वारा मुक्त व्यक्ति शरीर है, उनके संबंध में ऐसे कहना जैसे औगिक उदारिक कहे थे, मतलब वो अनंत आएंगे, अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना न्यून आएंगे, जो टुकड़ों की अपेक्षा से जो टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाते हैं। आहारगा जहाँ ओहिया, मनुष्यों के अंदर आहारक शरीर कितने पाए जाते हैं, तो इसमें जे भी दो प्रकार के, बद्ध और मुक्त। तो जैसे औगिक पहले आहारक शरीर का वर्णन किया था, वो ही मनुष्यों पर आएगा, क्योंकि आहारक शरीर मनुष्यों के अतिरिक्त किसी दंडक में नहीं पाया जाता, तो इनके ऊपर ही घटता है। तो जैसा औगिक वर्णन किया था वैसे कहना। तेया कम्या जहाँ एते सिंह चेव ओरालिया, तेया कम्या तेजश्री कार्बन श्री जहाँ एते सिंह चेव ओरालिया, जैसे इनके औदारिक है, जितने उदारिक संख्या आई है, मतलब सिंह संख्या सिंह असंख्या, कदाचित संख्यात होते हैं, कदाचित असंख्यात होते हैं। जितने जितने उदारिक शरीर होंगे उतने ही तेज शरीर होंगे, उतने ही कार्बन होंगे जो बद्ध, और जो मुक्त है उनकी संख्या अनंत कहना। अब इसके आगे बाण यंत्रों की, मनुष्यों की संख्या के अंदर इस संबंध में व्याख्या में जो आचार्य हमारे प्रति है, उनके अंदर काफी जो मैंने बताया है उसी के अनुसार यहाँ पर ये वर्णन किया है। आगे बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव के बद्ध मुक्त उदारिक आदि शरीरों की प्ररूपणा। बाण मंत्राण जहा निरयान ओरालिया आहार गाय, देवोग्य शरीर का जहा निरयान नवरंग प्रासीण से ढीण विखम्ब सोई संखेज जोड़ सय, बाग पली भागो पैरस मुकेलगा जहाँ ओहिया ओरानिया तेया कम्बया जहाँ ऐसे के बेव मिया, बाण मंत्राण जहाँ निरयाण ओरालिया आहार गाय। बाण व्यंतर देवों के शरीर कितने हैं? पांच शरीर आते हैं, तो पहले औदारिक शरीर, उनके कितने हैं? तो कहा दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। बाण यंत्रों में औदारिक शरीर बद्ध नहीं होते, मुक्त शरीर है, उनकी संख्या अनंत कहना। वैक्री शरीर जो है उनके बद्ध दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध जो है यहाँ पर कहा जैसे नारकियों के कहा था, ऐसे बाण यंत्रों के कहना। तो कहा कि आहारगाय आहारक शरीर बद्ध नहीं होते, मुक्त जो है वो अनंत कहने। व्योम्य अनंत का वही बताया, वो जो एक शरीर अनंत टुकड़ों में बंट जाता है उस अपेक्षा से। व्योम्य शरीर का जहाँ निर्याण वैक्री शरीरों के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था, दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। जो बद्ध बद्ध है उनको असंख्यात कहा है, असंख्यात प्रति समय अपहार किया जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां निकल जाती है। और तासीण सेढ़ीण विस्कम विखम्ब सोई, मतलब प्रतर का असंख्यातमा भाग, और उनकी जो असंख्यात श्रेणियां, उन श्रेणियों की विस्कम्भ सूची संखेद जोड़ सय बग पली भागो पैरस, जिसके संबंध में कहा है कि प्रतर के पूर्ण और अपहार में वह सूची जो है संख्यात जोजन शत वर्ग प्रति भाग खंड है।
संख्यात योजन शत वर्ग। संख्यात मतलब सैकड़ों, संख्यात और उनका वर्ग ऐसा किया जाए जो स्पष्ट नहीं है अपने को। मुकेलगा जहाँ ओहिया, मुक्त शरीर ऐसे ही कहना जैसे ओ भी कहे, मतलब अनंत है। सिद्धों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना न्यून, अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है। और जहाँ ओरालिया, जहाँ ओहिया ओरालिया, वह जैसे औगिक उदारिक शरीर कहे थे मुक्त, ऐसे ही इनके वैक्रिय मुक्त शरीर कहने। तेया कम्या जहाँ एसिंचे व्योमिया, तेजश्री कार्बन श्री बाणव्यंत्रों के उतने ही संख्या में है जितने इनके वैक्रिय शरीर हैं। ज्योतिषियाणं एवं चैव नवरं तासीणं सेढ़ीणं विखम्ब सोई, वे छप्पन अंगुल सय बग पली भागो पैरस। ज्योतिषियाणं एवं च ज्योतिषियों के भी इसी प्रकार कहना। औदारिक श्री दो प्रकार के, बद्ध और मुक्त। तो कहा है कि बद्ध तो इनके नहीं होते, मुक्त जो है अनंत कहना। नवरंग जहाँ वैक्रिय शरीरों का वर्णन आएगा, वे भी दो प्रकार के, बद्ध और मुक्त। जो बद्ध है तो उनके संबंध में कहा जाता है असंख्यात है, प्रति समय एक ही गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणीय अवसर्पणीय बीत जाए काल की अपेक्षा से। क्षेत्र की अपेक्षा से प्रतर का असंख्यात्म भाग, वो कितनी श्रेणियां हैं। नवरंग तासीण सेढ़ीण विखम्ब सोई वे छप्पन अंगुल सय बग पली भागो पैरस। कहते हैं उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची 256 अंगुल वर्ग प्रमाण, प्रतिभाग खंड रूप प्रतर के पूर्ण और अपहार में समझना चाहिए। देवी संख्या जो है आकाश प्रदेशों की पूरी स्पष्ट नहीं होती। बेमानियाणं एवं चैव नवरं तासीणं सेढ़ीणं विखम्ब सूर्य अंगुल द्वितीय भाग मूलम, तृतीय भाग मूल पड़ुपन्नम, अहवर्णं अंगुल तीय भाग मूल घन प्रमाण नेताओं सेढ़ियों शेषं तंग चैव पन्नवनाय भगवैये बारसवं शरीर पयं समत्तम। बेमानियाणं एवं च बेमानिकों के भी ऐसे ही कहना जैसे पूर्व में आया है। उदारी का बद्ध और मुक्त, बद्ध है नहीं और मुक्त जो है वो अनंत कहना। जहां तक वैक्रिय आया है तो उनके भी दो प्रकार के, बद्ध और मुक्त। बद्ध जो है वो असंख्यात है, नवर असंख्यात और काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक निकाला जाए तो असंख्यात उत्सर्पणीय अवसर्पणियां निकल जाए। और क्षेत्र की अपेक्षा से जैसे प्रतर का असंख्यात्म भाग कहा जाता है, और असंख्यात्म भाग में जितनी श्रेणियां हैं, तासीण सेढ़ीण विखम्ब सोए, उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची। अंगुल द्वितीय वर्ग मूलम, अंगुल का दूसरा वर्ग मूल। तृतीय वर्ग मूल पड़ु पन्नम, तीसरे वर्ग मूल से उसको गुणा करना, मतलब जितना आए उतनी श्रेणियां प्रमाण। आहवर्ण अथवा अंगुल तीय वर्ग मूल घन प्रमाण मेताओं सेढ़ियों। अंगुल का जो अंगुल तीय वर्ग मूल, अंगुल का तीय त्रिक वर्गमूल घन प्रमाण मात्र श्रेणियां लेनी। शेषं तंग चैव, मतलब जब स्पष्ट नहीं होते तो शेषं तंग चैव, बाकी जो मुक्त का है वो अनंत कहना। आहारक शरीर बद्ध नहीं होते, मुक्त जो है वो अनंत कहना। तेजस और कार्बन जितने वैक्रिय शरीर है उतने ही तेजस है, उतने ही कार्बन शरीर इनके हैं बद्ध, और मुक्त जो है उनकी संख्या अनंत कहना। पद्मनाय भगवैये बारसवं शरीर पयं समत्तम, प्रज्ञापना भगवती का 12वां शरीर पद समाप्त हुआ। जैसे जो 12वां पद आया है ऐसा ही वर्णन लगभग
अनुयोग द्वार के अंदर भी ये प्रकरण एक बार फिर आएगा। लगभग ऐसा ही जैसा जहां पर वर्णन है वहां पर संख्या आदि के संबंध में जहाँ संख्या का वर्णन किया जाता है तो वहां पर उस संख्या में इनका वर्णन वहां पर स्त्रियों का दिया गया। तो इस प्रकार ये 12वां पद समाप्त हुआ। अब 13वां पद है परिणाम पद। 13वां परिणाम पद। 13वां परिणाम पद। परिणाम परिणमन से परिणाम बना। परि उपसर्ग है, नाम धातु धाए प्रत्यय करके ना जो परिणाम शब्द बनता है। कहते हैं किसी भी द्रव्य का सर्वथा विनाश या सर्वथा एक जैसा नहीं रहता। एक होता पर्याय और एक होता है परिणमन। पर्याय तो एक दशा होगी, नारकी की पर्याय, त्रयंच की पर्याय, मनुष्य की, देव की, पुरुष की पर्याय, स्त्री की पर्याय, नपुंसक की पर्याय, एक इंद्रिय की पर्याय, दो इंद्रिय की, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय की पर्याय, अप काय की पर्याय, तेजस काय की पर्याय, वायु काय की, वनस्पति काय की, त्रस काय की, बाल्यावस्था की पर्याय, युवावस्था की पर्याय, वृद्धावस्था की पर्याय। तो इस पर्याय से तो एक यही अर्थ निकला ना, दशा, अवस्था। और एक होता है परिणमन। परिणमन वह क्रिया है जहां परिवर्तन होता है। जैसे बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर। ये तो एक जन्म को लेकर के अवस्थाएं होगी। एक पर्याय दूसरी अवस्था में बदलती है, वो परिणमन। एक नर गति से त्रेंच गति में आ गया, नर गति से मनुष्य गति में आ गया, त्रेंच गति से नरक में चला गया, त्रेंच गति से दूसरी जाति के त्रेंच में चला गया, त्रेंच गति से मनुष्य में चला गया, मनुष्य से देवगति में चला गया। ये भी तो परिणमन है। स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में आ गया, स्त्री पर्याय से नपुंसक पर्याय में चला गया। ऐसे पुरुष पुरुष पर्याय छोड़ करके छोटी अवगाना वाला बड़ी अवगाना वाले में चला गया, स्त्री पर्याय में चला गया, नपुंसक पर्याय में चला गया। ये जो परिवर्तन है ये क्या है? परिणमन। तो कहा जहां पर इस परिणाम का ही वर्णन किया जाएगा। कितने दर्शन, अपना जैन दर्शन जो है परिणामवादी है, सांख्य दर्शन परिणामवादी है, न्याय आदि दर्शन का कहा है जो परिणामवादी नहीं है। अलग अलग इनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो परिणाम के संबंध में जो बताया है, शुरू कर ले। 13वां परिणाम वयं, 13वां परिणाम पद। कथि विहेण भंते परिणामे पणत्ते, गोयमा दुविहे परिणामे पणत्ते, तंजहा जीव परिणामेय अजीव परिणामेय। हे भगवान, परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुविहे परिणामे पणत्ते है गौतम, परिणाम जो है दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जीव परिणाम है या अजीव परिणाम है, जीव परिणाम और अजीव परिणाम।
हमारे वर्णन आता है, त्रिपदी आती है ना, उपन्नय व भिगमय व ध्रुवय व। उपन्नय का मतलब उत्पन्न होता है, भिगमय का मतलब विनाश होता है, और ध्रुवय का मतलब ध्रुव रहता है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने सूत्र दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत द्रव्य, सत को द्रव्य कहा है। जो सत विद्यमान है तो उसके संबंध में कहा कि वो जो सत है वो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। कोई भी वस्तु सदा एक जैसी नहीं रहती, उसमें परिणमन होता रहता है। एक पर्याय का नाश होता है तो दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। और एक वह तत्व है जो पहले भी था अब भी है। जैसे सोने का दृष्टांत देते हैं, मिट्टी का दृष्टांत देते हैं। मिट्टी का एक खिलौना बनाया, बाद में उसको तोड़ के दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया। सोने का एक आभूषण था, उसको तोड़ के दूसरा बना लिया, दूसरे को तोड़ के तीसरा बना लिया। अब इसमें एक पर्याय का नाश हो रहा है, दूसरी उत्पन्न पर्याय हो रही है, और एक चीज द्रव्य जो है वो पहले भी था अब भी वैसे का वैसा है। तो ऐसे ही कहा है कि इनमें जो परिणाम, मतलब के पर्यायों में परिणमन होता रहता है। और ये कैसे परिणमन है, किन किन बातों को लेकर के है, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार आगे कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवघायाण, नमो लोये सुसाहुण, तो पंच नमो कारो सब पाव पणासनम, मंगलानंद संवेशम परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भाव प्राणी आज करे अक्षय भव। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। मथे वंदन गुरु जी।